सभी दोस्तों को नमस्कार। फिर से मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं आज बीआरएस के फाइनल एपिसोड में, ठीक है ना। और आज हम इसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को दी एंड करेंगे, लेकिन इस एपिसोड में, इस फाइनल एपिसोड में मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं, तुम्हारा मुंह खुल के हाथ में आ जाएगा, ये मेरा वादा तो मार सके। क्योंकि क्वेश्चन जो आने वाले हैं ना, उसमें एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम आग लगा देने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे, फटाफट से हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें लगने वाला टाइम, ठीक है ना। आओ लीजिए पहला क्वेश्चन। देखिए हमारे सामने क्या कहता है कि ऑन 31 मार्च 2017 पासबुक शोड अ बैलेंस 25,000। पासबुक क्या शो कर रही है? एक बैलेंस दिखा रही है, कितने का? 25,000 का मेरे बच्चे। लो जी लो, ठीक है ये रहा। चलिए क्या क्या, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो अब क्वेश्चन है, ये नहीं बोला कि ओवरड्राफ्ट का है कि ये प्लस का है, तो इसका हम मतलब ये है, हम क्या मान के चलेंगे, ये कौन सा बैलेंस है? प्लस का बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले काम करो, क्या काम करोगे बेटा आप लोग? इसे आप लिख दो सीधा। पहले क्या लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में? दैट इज क्या? बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर क्या गया? पासबुक। लो जी भैया, कितना अमाउंट है? 25,000। क्वेश्चन साइलेंट है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, चाहे वो पासबुक हो चाहे कैश बुक हो, दोनों केस में हम क्या मान के चलेंगे? ये कैसा बैलेंस है? प्लस का बैलेंस है, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ अगला। क्या था हमारे से? क्या गुरुजी? चेक 20,000 रुपए का है, वट डिपॉजिट इन द बैंक। हमने 20,000 के चेक कहां जमा करे? बैंक में जमा करे। ऑन 27 मार्च को, आउट ऑफ विच चेक ₹5,000 वर क्लियर्ड ऑन 1 अप्रैल, रेस्ट आर नॉट क्लियर। देखो मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना। और ये बात साहब, ये बड़ा गेम ओवर, ये तो बड़ा गेम ही पूरा पलट गया बाबू, समझो ध्यान से। हमने चेक जमा करे, कैश बुक, पासबुक। अब पासबुक का बैलेंस रखा था, हम किसके अनुसार चलेंगे? कैश बुक के अनुसार चलेंगे। भाई 20,000 में से 5,000 के कब जमा हुए हैं? 1 अप्रैल को, और बाकी तो जमा हुए ही नहीं। इसका मतलब 20,000 में से कितने बच गए? 15,000 के तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुए। यानी कि अल्टीमेटली अगर हम बात करें, मार्च की बात करें, मार्च में कोई सा भी चेक क्या हुआ? प्लस नहीं हुआ। किसमें? बैंक में। लेकिन कैश बुक में तो प्लस हो रहा है। लेकिन मेरे भाई कह रहा कैश बुक में प्लस हो रहा नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चे जब कैश बुक में प्लस हो रहा है और हम किसके अनुसार काम कर रहे हैं? कैश बुक के अनुसार काम कर रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। लो जी भाई आ जाओ, यहां पे क्या लिखोगे? डेट इज चेक डिपॉजिट। जी हाँ, क्या है बच्चे? चेक डिपॉजिट, बट नॉट बोलो क्या आएगा? क्लियर्ड इन क्या गया? मार्च। इन क्या गया? मार्च। ठीक है ना भाई। कितना अमाउंट है मेरे बच्चे? अमाउंट आएगा 20,000 का। अमाउंट कितना आएगा? 20,000 रुपए का। चलो जी, अकॉर्डिंग टू कैश बुक, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ। क्या कहता है सेकंड में? ऑन 28 मार्च 2017 चेक वर इशूड अमाउंटिंग टू ₹15,000। भाई साहब सुनना क्या रखा है? 28 मार्च को हमने 15,000 रुपए के चेक इशू करे, आउट ऑफ विच चेक ₹3,000 वर प्रेजेंटेड इन मार्च 4,000 ऑन 2 अप्रैल एंड रेस्ट वर क्या आएगा? नॉट प्रेजेंटेड। अरे मेरे भाई सभी क्या सीन हो गया? ध्यान सुनो क्या था, ध्यान सुनना। कहने का अर्थ है कि 15,000 में से, सुनो 15,000 में से तो 3,000 की पेमेंट तो जनवरी किसमें हो गई? मार्च में हो गई, ठीक है भाई। 4,000 की कब हुई है गुरु जी? अप्रैल में। और बाकी जो बच गए, यानी कि 4 3 7 माइनस का तो कितना बच गया? 8। 8 की पेमेंट तो हुई नहीं है, ये तो अप्रैल में हुई है। अब भाई गणित बड़ा प्यारा, गणित क्या कहता है? गणित ये कह रहा है कि 3,000 रुपये जो पेमेंट मार्च में हो गई है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अब 15 में से गए 3, कितने बच गए? 12। ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। कैश बुक तो माइनस कर दिया पूरा पूरा कब? मार्च में। लेकिन मार्च के अंदर बैंक में 12,000 रुपए माइनस नहीं हुए, तो अकॉर्डिंग टू कैश बुक हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, तभी क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो ले मेरे बच्चे आ जाओ यहाँ पे, क्या आएगा? दैट इज चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट, क्या आएगा? क्लियर्ड इन क्या आएगा? मार्च। ले मेरे बच्चे बहुत बढ़िया। कितना अमाउंट आ गया? 12,000 रुपए का। अकॉर्डिंग टू कैश बुक हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको बस क्या चलना? हमेशा अपोजिट चलना, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखो, हो गया ला? चलो हो गया ना। कहता है चेक है 10,000 रुपए के वर डिपॉजिट इन बैंक ऑन 28 मार्च 2017। भाई हमने कब चेक जमा करे? 10,000 रुपए के 28 मार्च 2017 को जमा कर रखे हैं। आउट ऑफ विच चेक ऑफ रुपीज कितना आएगा? 4,000 वर क्लियर्ड ऑन 2 अप्रैल। ओ माय गॉड,
हमने 10,000 के चेक जमा करे जिसमें से 4,000 कब क्लियर हुआ 2 अप्रैल को, और बाकी तो हुआ ही नहीं बाकी तो क्या हुआ टेस्ट ऑनर, बाकी क्या हुआ टेस्ट ऑनर। सर इसका मतलब तो गेम पूरा अलग ही अलग है, पूरा गेम अलग है। मतलब 10,000 रुपये जमा करे हमने बैंक में, तो भाई कैश बुक ने क्या करा होगा, बस मार्च में प्लस कर दिया, लेकिन मार्च में तो ना तो प्लस हुआ ना तो माइनस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कहने का सेंस ये है कि मार्च में कुछ हुआ ही नहीं। हम मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च में कैश बुक प्लस है क्या, बैंक प्लस है, क्या करेगा प्लस करेगा, तो ये बैलेंस क्या है इक्वल। मतलब हम लोग ये करके देखेंगे जो कैश बुक ने किया, अगर कैश बुक गलत करा तो हम भी गलत करके देखेंगे कि हाँ भैया क्या कैश बुक की तरह सेम सीन करने पर हमारा भी बैलेंस वही आता है कि नहीं आता है। इसी का मतलब क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। तो 10,000 रुपए तो कैश बुक वाले ने प्लस कर रखे मार्च में, परंतु बैंक वाले ने कुछ भी प्लस माइनस नहीं करा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू कैश बुक हम क्या करेंगे इसको, जी हाँ प्लस करेंगे। तो यहां पे क्या आएगा चेक, चेक क्या आएगा डिपॉजिट, चेक नहीं चेक हाँ डिपॉजिट, चेक क्या आएगा डिपॉजिट, बट नो एंट्री, नो एंट्री मेड इन क्या लिख दो मार्च, मेड इन मार्च, मेड इन मार्च। कितना अमाउंट है, अमाउंट है मेरे बच्चे हमारा 10,000 रुपए का, लो जीरो 10,000 रुपीज का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बेहतरीन क्वेश्चन है सब, बेहतरीन एकदम जहर उगल देने वाला क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ, आगे देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। भाई कैश बुक में प्लस हुआ ही नहीं, कैश बुक पासबुक इसने प्लस कर दिया, कैसे प्लस करा नहीं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो लो मेरे बच्चे आ जाओ यहाँ पे, क्या लिखोगे ऐसे, यहां पर आएगा इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड इन क्या आएगा बैंक ओनली 800 रुपए का, क्या कर देंगे हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चे, 800 हमने माइनस कर दिया। ठीक है ना, नेक्स्ट अगली एंट्री क्या कहता है, क्या रखा है बीआर है बिल्स रिसीवेबल, प्रीवियसली डिस्काउंटेड पैसा आया होगा बैंक में पहले, पास डिसऑनर्ड ऑन 13 मार्च को डिसऑनर हो गया, परंतु इसका कोई इंटीमेशन नहीं मिला किसमें बैंक के द्वारा, कैश बुक पासबुक। जब बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक ने माइनस कर दिया, क्या कैश बुक ने माइनस करा नहीं, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बेटा प्लस करेंगे, तभी दोनों क्या आएगा बच्चे इक्वल आएगा। ध्यान रखना इस बात को, आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना। मैं मानता हूं ये चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन हमें एक्चुअली अपोजिट चलना होता है। हम लोग ये देखते हैं कि वो सेम कंडीशन करने पर जो कैश बुक के साथ हुई है क्या हमारा बैलेंस कैश बुक वाला आता है, अगर सेम मिस्टेक करने पे कैश बुक वाला बैलेंस आ गया तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन में क्या है ट्रांसपेरेंसी है। तो यहां पर क्या हुआ कैश बुक ने माइनस नहीं कर रखा है लेकिन बैंक ने माइनस कर रखा, तो हम इसे क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। लो जी लो क्या लिखूं वहां पे, डेट इज फॉर बी आर डिस्काउंटेड प्रीवियसली, जी हाँ प्रीवियसली क्या है बच्चे डिसऑनर्ड, क्या है डिसऑनर्ड, और क्या लिख दो नो इंटीमेशन रिसीव, नो इंटीमेशन क्या है बच्चे रिसीव्ड। कितना अमाउंट है मेरे बच्चे देखो, अमाउंट है जी 9,000 रुपए का, लो भाई मेरे 9,000 रुपए, तो हम क्या करेंगे इसको प्लस अकॉर्डिंग टू कैश बुक। ना नेक्स्ट आगे क्या कहता है हमारे से कि बैंक हैज डेबिट 1500, बैंक ने कितना डेबिट करा 1500 डेबिट करा, एंड क्रेडिट कितना गया 1200 इन आवर अकाउंट। लो जी लो एक डेबिट करा मतलब एक क्रेडिट करा, यानी कि बैंक ने एक प्लस करा एक क्या माइनस करा, तो जो माइनस करा जो माइनस करा उसको तो हम क्या कर देंगे प्लस, और जो प्लस करा उसको हम क्या कर देंगे माइनस। ध्यान रखना इस बात को, अपोजिट करेंगे क्योंकि ये एंट्री जो है ना बैंक बिना हमें बताया करता है। तो ले मेरे भाई आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, क्या आएगा बैंक ने डेबिट करा, लो जी लो यहाँ पे क्या होगा ऐसे, फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे बैंक क्या आएगा डेबिटेड, जो बैंक ने डेबिट करा उसे हम क्या कर देंगे प्लस, और सेकंड क्या आएगा बैंक क्या आएगा क्रेडिटेड। लो जी लो बैंक क्या यहाँ पे क्रेडिटेड। कितना अमाउंट है गुरुजी, एक का अमाउंट है 1500 के 1200, तो इसका तो है बढ़िया 1500, नहीं नहीं हाँ सही है, इसका तो 1500 है और इसका कितना बेटा 1200, ठीक है ना। यानी कि बैंक अगर हमें कुछ इंटरेस्ट देता है तो बिना बताए देता है, बैंक चार्जेस काटता है तो वो भी क्या करता है बिना बताए काटता है। तो भाई सब देखते हैं किसका ज्यादा, मेरे ख्याल से डेबिट का ज्यादा आ रहा है यानी कि प्लस का ज्यादा आ रहा है। तो 25,000 प्लस 20 प्लस 10 और आगे चलेंगे हम यहाँ पे 9 प्लस 1500, तो 65,500 आ रहा है बेटा इसका। तो प्लस का प्लस वाला टोटल कितना आ रहा है 65,000
500। उसके बाद क्या करोगे, माइनस कर दो, कितना आएगा 1200, कितना आएगा 800, फिर कितना आएगा 12,000, ये आ गया 51,500। लो जी गुरु जी, कितना आ गया 51,500 माइनस करने के बाद, ठीक है ना, 65,500 आ गया टोटल। और इसे आप क्या लिखोगे, बैलेंस, क्या है बेटा, ये आ गया बैलेंस एज पर, बोलो क्या जाएगा, कैश बुक, एज पर क्या आएगा, कैश बुक, ठीक है, एज पर क्या आएगा, कैश। ठीक है भाई, क्लियर है, क्या बात समझ में आ गई, चलो देखते कुछ चेक कर लेते आंसर क्या है हमारा। ओ माय गॉड, 51,500, बेहतरीन, पांडा सर छा गए, देखते रहा, यही सही आंसर है मेरा। हाँ बिल्कुल सही, देखा। तो भाई आपको बस अपोजिट चलना है, ठीक है, जो उसने किया करना है, और आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब आने वाला बेटा धांसू क्वेश्चन, और धांसू क्वेश्चन से पहले क्या आ गया हमारा फतेह बैच। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले बता चुका हूं और अब बता रहा हूं कि 12th के साथ हम लोग सी फाउंडेशन की तैयारी करवाएंगे, और एडमिशन चालू है क्लास 12th के। बस आपने करना है क्या है, आपने बस एक ही काम करना है, 965888 और 5888 पर जाओगे और क्या बोलोगे, सर जी कूपन कोड है क्या पांडा सर, बोलना है आपको, वहां पर आपको फ्लैट 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको इसमें मिलेंगे चारों सब्जेक्ट, इको, बीएसटी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, समझो आप मेरी बात को। और पूरे साल का मिलेगा, ये मंथली नहीं है, ये पूरे साल का है, पूरे साल का कंप्लीट 12th, पूरी कंप्लीट 12th क्लास होगी मात्र 4,500 में। सोचो आपको लगभग लगभग 450 रुपए पर सब्जेक्ट पड़ेगा, 450 रुपए महीना पड़ेगा, 450 रुपए महीना। और एक सब्जेक्ट की बात करो तो कितना पड़ेगा, 110,020 रुपए के आसपास लगा लो, 110,012 रुपए के आसपास। जस्ट इमेजिन 110,012 रुपए में इतना सस्ता कहां मिलेगा मेरे भाई, मतलब 100 रुपए के, मतलब 100-150 रुपए में आपको एक सब्जेक्ट मिल रहा है, वो पूरे महीने। जस्ट इमेजिन, सोचो। चलो जी, और आज ही इनरोल करो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ स्लॉट 1 में। स्लॉट 1 में वो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनको हमारे साथ सी फाउंडेशन भी क्लियर करना है, सीएस भी करना है। मैं दोनों चीज पढ़ा रहा हूँ, अकेडमिक्स भी और कंपटीशन भी, दोनों आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या पढ़ना चाहते हो, अकेडमिक्स पढ़ना अकेडमिक्स पढ़ लेना, और अगर आपको सी फाउंडेशन पढ़ना सी फाउंडेशन पढ़ लेना, इट्स डिपेंड अपॉन क्या यू, ठीक है मुझे। चलिए अब आ जाओ, ये क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का कहता है गुरु जी हमारे से। ऑन 31 मार्च 2019, मैं तुम्हें बता दूं इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, मुझे मालूम है क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है एडजस्टेड कैश बुक, जी हाँ क्या बेटा, एडजस्टेड कैश बुक है इसमें। और एडजस्टेड कैश बुक का मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा तुम्हें। एक्चुअली क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स जो होती है ना वो कैश बुक करता है खाली, बैंक वाली छोड़ो, बैंक की मिस्टेक को रिकरेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं इसीलिए। लेकिन अगर कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैश बुक ने करी है या फिर गलती से हो गई हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, उसके अंदर कैश बुक के द्वारा जो गलती की गई है उनको हम रिकरेक्ट करते हैं, और फिर जो बैलेंस आएगा उससे हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कहते हैं सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे जो केवल और केवल क्या कैश बुक के मिस्टेक से रिलेटेड है, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस गलत आया है। फिर हम नया बैलेंस निकालेंगे कैश बुक का, और उस नए बैलेंस से हम क्या बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो यहां पर हमें क्या बता रखा है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे क्या, कि 12,800 का कैश बुक ने हमें क्या बैलेंस दिया है, 12,800 दे रखा है, हमने 12,500 ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट इस बार असरटेन दैट। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको बिना एडजस्टेड कैश बुक के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की अगर डिमांड आ गई कि अमेंडमेंट कैश बुक बनाओ, एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तो भाई साहब आपका कुत्ता बन जाएगा, बात समझे। ठीक है, अब सुनो क्या कहता है, कहता है गुरु जी हमारे से कि चेक अमाउंटिंग टू रुपीज कितना आएगा 18,000 वर ड्रॉन ऑन 25 मार्च को। ठीक है, कब ड्रॉन करेगा 25 मार्च को, ऑफ विच चेक ऑफ 4,800 वर कैश्ड बिफोर कितना आएगा 31 मार्च। एक बात सुनना बड़ा ध्यान से भैया, चेक इशू करेगा तो भाई कैश बुक ने सही से माइनस कर दिया, क्योंकि भाई चेक देखो ये इसमें गलती किसकी नहीं है, इसमें गलती कैश बुक वाले की गलती नहीं है। क्यों, जैसे चेक इशू हुआ उसने तो माइनस कर दिया। अब भाई लेट सवेर अगर मान लो आपको मैंने चेक काट के दे दिया और आप लोग लेट सवेर अपना कैश मतलब अपने चेक को कैश कराते, तो इसमें कैश बुक वाली गलती क्या है, इसमें तो मिस्टेक कहां पर हुई है, बैंक में हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे सर, इस करेक्शन को हम कहां ठीक करेंगे, बीआरएस में। कहां पे ठीक करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है ना, इसका कैश बुक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला कहता है चेक फॉर रुपीज 18,000 वर सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, हमने क्या 18,000 रुपए का चेक भेजा, सेंड फॉर कलेक्शन, आउट ऑफ विच चेक फॉर रुपीज
8,200 वर क्रेडिट बाय द बैंक आफ्टर 31 मार्च। लो जी लो, हमने कलेक्शन के लिए भेजा तो भैया कैश बुक वाले ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन कलेक्शन कब हो रहा है, मार्च के बाद हो रहा है। तो इसमें गलती कैश बुक वाले की नहीं है भैया। अगर मान लीजिए कोई कलेक्शन लेट सवेरे हो रहा है, कोई कलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कैश बुक वाले ने क्या करा, उसने तमीज से चेक भेज दिया, तो कैश बुक की गलती है इसमें नहीं। सर इस मिस्टेक को भी हम कहाँ ठीक करेंगे सर जी, बीआरएस में। कहाँ पे ठीक करेंगे गुरु जी, बीआरएस में, है ना भाई। जी हाँ बिल्कुल से कहाँ ठीक करेंगे, बीआरएस में। अगला, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक मर्चेंट अकाउंट बाय द कस्टमर वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। हाँ देखो इसकी, अब इसमें मिस्टेक कहाँ है, कैश बुक में। पूछो क्यों, क्योंकि बैंक वाले के पास तो पैसा आया, एक कस्टमर ने सीधा जमा कर दिया। क्या पता हमने उस कस्टमर से कह रखा हो कि भैया एक काम करियो, ये सीधा पैसा कहाँ जमा कर दे, बैंक में जमा कर दे, तो बैंक वाले तो एंट्री कर दी, तो बैंक की मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक किसकी है, कैश बुक की। मतलब के क्वेश्चन को करने का तरीका सुनो, निंजा टेक्निक क्या है, निंजा टेक्निक क्या है, यह है कि जो एंट्री नहीं कर रहा है उसके यहाँ पे हमें क्या करनी है, रिकरेक्शन करनी है। मतलब जैसे कि ऊपर वाले में क्या हुआ, ऊपर इन दोनों में क्या हुआ, बैंक वाले ने एंट्री नहीं करी तो कहां पर जाएगा, बीआरएस में। नीचे वाले में एंट्री किसने नहीं करी, कैश बुक वाले ने करी, तो कहां पर जाएगा, इसकी एडजस्टमेंट हम क्या कहां पे करेंगे, कैश बुक में करेंगे। कहां पे करेंगे बेटा, कैश बुक में। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई, आजा मेरे भाई, देख मेरे भाई। हाँ जी आप नेक्स्ट, फिर कहता है ऑन 31 मार्च कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। हमने बैंक में कितना जमा करा, 12,720, बट द कैशियर डेबिट द बैंक अकाउंट विद कितना आएगा, 12,700, सॉरी 270 बाय मिस्टेक। कैशियर कौन होता है, कैश बुक वाला होता है। इसका मतलब ये मिस्टेक किसकी है, कैश बुक की है, कि उसने 12,720 की जगह 12,270 कर दिया। तो इस को हम कहां ठीक करेंगे सर, इसको हम ठीक करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में ठीक करेंगे पहले तो, ठीक है। अच्छा ना नेक्स्ट, कहता है डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन अवर बिहाफ। भाई डिविडेंड जो था हमारे बिहाफ पे किसने कलेक्ट करा, बैंक ने। 570 रुपए का डज नॉट अपेयर इन द क्या आएगा, कैश बुक। और लो दिलो, इसकी एंट्री भी कहां नहीं हुई, कैश बुक में नहीं हुई। तो इसका जो मिस्टेक है वो कहां ठीक करेंगे हम, सर कैश बुक में ठीक करेंगे। कैश बुक में करेंगे, ठीक करेंगे। क्लियर है, क्लियर है ना। नेक्स्ट, 300 इज एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट एज बैंक चार्जेस। ठीक है, 300 हमने कहा एंटर कर दिए, सर एंटर कर दिए बैंक स्टेटमेंट में एज बैंक चार्जेस। दिस वाज रिकॉर्डेड एज 200 इन कैश बुक। लो जी लो, ये मिस्टेक भी किसने कर दी, कैश बुक वाले ने। तो इसका ट्रीटमेंट भी हम कहां करेंगे बताओ, कैश बुक में करेंगे। कितने रुपए से, 100 रुपए से। और क्वेश्चन में क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में कहेगा, क्वेश्चन इज बार्किंग, क्वेश्चन मतलब बोलेगा मुझसे क्या, कि भैया आपको क्या बनानी है, अमेंडमेंट कैश बुक, यानी कि एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। और साथ ही साथ आपको क्या बनाना, देन प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो चलो बच्चे शुरुआत करते हैं महाकाल के नाम पे। लो जी लो, क्या कहता है देखो, आओ एडजस्टेड। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे यहाँ पे क्या, टू बैलेंस बीडी, जो भी आपका बैलेंस रखा क्वेश्चन है कैश बुक का। अगर प्लस का है तो यहाँ पे लिख दो, माइनस का तो यहाँ पे लिख दो। कितना दिखते हैं कहां पर बेटा, 12,580 रुपए, ये प्लस का दे रखा है क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो यहाँ पे कितना लिख दो, 12,580। अब आ जाओ गुरुजी देखो, तो पहले वाले में देखते हैं। तो पहले वाले में ये मिस्टेक बीआरएस की है, ये मिस्टेक बीआरएस की है, ये मिस्टेक किसकी है, कैश बुक की। डिविडेंड क्या कर दिया, प्लस। भाई डिविडेंड क्या होगा, प्लस। कलेक्शन का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या कैश बुक ने प्लस करा, नहीं। तो कैश बुक क्या करेगा बेटा, प्लस करेगा। नहीं डिविडेंड नहीं है, ये एक कस्टमर ने डायरेक्टली कहां जमा करा है, बैंक में जमा करा है। ठीक है, डायरेक्टली कहां जमा करा, बैंक में। तो लो जी जाओ यहाँ पे जाओ, क्या लोग यहाँ पे क्या आएगा, टू कस्टमर, ऐसा लो, टू कस्टमर क्या आएगा, डायरेक्टली डिपॉजिट। डायरेक्टली क्या आएगा पे, डिपॉजिट। कितना अमाउंट आएगा, 5,000। लो जी मेरे भाई, बहुत अच्छे, शानदार। नाउ नेक्स्ट, आगे कहता है, ये तो हो गया। फिर अगली एंट्री इसमें देखो, हाँ जी भाई 12,000, सर ये बाय मिस्टेक गलत रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि कम रिकॉर्ड करा ना, 12,720 है और 12,270 कर दिया, यानी कि कम रिकॉर्ड करा। तो इसको हम लोग क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे दैट इज टू क्या आएगा, टू कैश बुक अंडर कास्ट। क्या आएगा, अंडर कास्ट। ले मेरे बच्चे, ये आ गया 12,720, क्या माइनस कर दूंगा मैं, 12,270 रुपए। चलो जी आगे देखो, क्या आएगा यहाँ पे, 12,720, 12,270, 450 रुपए की मिस्टेक है। कितने की, 450 की। नाउ नेक्स्ट, सर ये नेक्स्ट में क्या रखा है,
570 रुपए बैंक ने कलेक्शन करा था डिविडेंड, ये भी नहीं लिखा गया, तो लो ये भी लिख दो। क्या लिखोगे? टू डिविडेंड, क्या है बेटा? टू, जी हाँ, डिविडेंड 570। ले मेरे बच्चे आ जा। नेक्स्ट क्या कहता है? क्या क्या नेक्स्ट में सर, बैंक ने 300 रुपए काटे, लेकिन कैश बुक ने कितने माइनस करे? केवल 100 रुपए, इसका मतलब कम करें। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? फिर यहाँ पे आएगा बाय बैंक चार्जेस, 100 रुपए और माइनस कर देता हूँ। ले मेरे बच्चे, कितना अमाउंट आ गया? 100 रुपए आ गया। अब सुनो, अब कुछ और आ गया? नहीं सर, सारी एंट्री होगी। अब एक काम करेंगे, देखो आपको करना क्या, आपने ना ऐसा टोटल लगाना इस तरह से, ये ऐसे आप ऐसा टोटल लगाओगे मेरे भाई। क्या करोगे? इस तरह से आ जाओ, 12,580 प्लस 5,450, 570, यार फिर से गलत हो गया, 12,580 प्लस 5,450, 570, ये आ गया 18,600। लो जी लो, और 18,600 में से हम 100 रुपये माइनस कर देंगे, तो भैया हमारा कितना आएगा सर? ये आएगा हमारा 18,500। दैट इज कॉल्ड बाय बैलेंस सीडी। क्या कहलाएगा ये? जी हाँ, बाय बैलेंस सीडी। ये अभी हमने कैश बुक वाली एंट्रीज को हमने रिकरेक्ट करा, ठीक है। अब देखो तुम्हें करना क्या, देखो जी, अब तुम्हें यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी है इस तरह से, ऐसे। पहले आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आएगा बैलेंस, क्या लिखोगे? बैंक बैलेंस एज पर, बोलो क्या आएगा? कैश बुक। जी हाँ, आप कौन सा बैलेंस लोगे कैश बुक का? गुरुजी ये वाला, ये वाला बैलेंस लोगे आप, 18,500, जो कैश बुक वाला बैलेंस है 18,500, ये वाला बैलेंस लोगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, अमेंडमेंट कैश बुक बनाने के बाद जो आपका बैलेंस शीट बचेगा, उस बैलेंस को आप कहाँ लिखोगे? वहां पे लिखोगे। और ये बैलेंस कौन सा? प्लस का। क्यों? क्योंकि डेबिट का अमाउंट क्या है? ज्यादा आ रहा है, ठीक है। रिपीट माय डियर, रिपीट माय डियर, कि डेबिट का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इसलिए कौन सा बैलेंस हो गया? ये प्लस का। तो ले मेरे बच्चे, कितना आ गया? 18,500 आ गया। अब जिस जिस ट्रांजेक्शन के आगे आपने लिख रखा था ना बीआरएस, अब उसको पकड़ो। लो जी लो, ये देखो, एक ट्रांजेक्शन ये रही। क्या अब कैश बुक का बैलेंस है, किसके अकॉर्डिंग चलोगे? पासबुक के अकॉर्डिंग चलोगे। आए पास नहीं भाई, चेक थे 18,000 के इशू करे गए, ठीक है। क्या ऑफ विच चेक रुपीज 8,000, 4,800, यानी कि 18,000 में से, 18,000 में से केवल और केवल 4,800 के क्या हुए हैं? माइनस हुए टाइम पर, ठीक है ना। यानी बाकी माइनस नहीं हुए। कितने माइनस हुए? 13,200, यानी कि 13,200 के कैश बुक वाले ने करके एक्स्ट्रा माइनस कर रखे। समझा? तो समझे? कैश बुक पासबुक, अरे भाई चेक इशू करेंगे, कैश बुक में सारा माइनस कर दिया, बैंक ने माइनस किया है, लेकिन कितना? केवल 4,800, 4,800, और अकॉर्डिंग टू बैंक चल रहे हम, तो हम इसे क्या करेंगे? प्लस, तभी दोनों क्या आएगा? इक्वल। बात समझ नहीं आई? मुझे बैलेंस दे रखा है, किसका? कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। अब कैश बुक का देखा तो मैं पासबुक के अनुसार चलूंगा। पासबुक ने केवल 4,800 माइनस करा, लेकिन बैंक ने सारा 18,000 रुपए माइनस कर रखा है, यानी बैंक ने एक्स्ट्रा माइनस कर रखे कितने? 13,200। तो इसे हम क्या करेंगे बेटा? प्लस। क्या करेंगे बेटा? सर प्लस। लो जी लो, यहां पर क्या आएगा? ऐसे क्या आएगा? क्या होगा? दैट इज चेक इशूड, चेक क्या आएगा? इशूड बट नॉट क्लियर्ड इन मार्च, बट नॉट क्या आएगा? बट नॉट क्लियर्ड इन दिसंबर, बट नॉट क्लियर्ड इन दिसंबर। दिसंबर ही रखा गया, आई थिंक सो। देखना, मार्च है बेटा, दिसंबर में गलत से लिख दिया, मार्च, ये मार्च है बेटा, मार्च। हमारे लिखने वाले भी तो कलाकार हैं, डेट भी ध्यान नहीं रखते, होता नहीं क्या करते। चलो जी, बट नॉट क्लियर इन क्या आएगा? मार्च। कितना अमाउंट है मेरे बच्चे? सच अमाउंट है 13,200 का। आ जाओ, अब अगला देखो, बस दो ही ट्रांजेक्शन है। देखो, अमेंडमेंट कैश बुक का फायदा ये है कि अब दो ही ट्रांजेक्शन बची। कौन कौन सी? एक और ही बची बस, बाकी सारे गेम ओवर। भाई चेक थे 18,000 रुपए के, सेंड फॉर कलेक्शन। भाई चेक जमा करे, भाई चेक क्या करे? जमा करे, है नहीं है? चेक क्या करे बेटा? जमा कर रखे हैं 18,000 रुपए के, लेकिन 8,200 के बैंक वाले ने कब प्लस करे? मार्च के बाद। लेकिन कैश बुक वाले तो पहले प्लस कर रखे होंगे, कैश बुक पासबुक, इसमें तो 8,200 के पहले प्लस कर रखे। कैसे प्लस करे? नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस मैं ऐसे क्या करूंगा? माइनस। क्या करूंगा? माइनस। तो लो मेरे बच्चे आ जाओ, क्या लिखूंगा यहाँ पे? लिखूंगा इस तरह से, क्या? दैट इज क्या यहाँ पे? ऐसे कि चेक, चेक क्या आएगा? सेंट फॉर क्या आएगा? कलेक्शन, बट नॉट, क्या आएगा? बट नॉट, ये तो क्लियर। कितना अमाउंट है? वो चेक करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा कि भैया हाँ
आफ्टर, क्या है आफ्टर, तो 8,200 के बाद में हुए हैं, इसका मतलब कैश बुक में तो पहले प्लस कर रखा है, बट नॉट क्लियर इन क्या आएगा मार्च, यानी कि मार्च में क्लियर नहीं हुए, तो इसे हम क्या करेंगे बेटा माइनस, क्या करेंगे बेटा माइनस, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों एंट्री हो गई, टोटल लगाते हैं सर, 0 0, 5 और 2 7, 8 और 3 11 और ये 2, ये आ गया 21,000, हमारा कितना गया 700, बहुत बढ़िया 21,700, आ जाओ माइनस कितना है 8,200, तो 13,500, क्या है बेटा 13,500, ठीक है। इसे मैं क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा बेटा बैलेंस, हाँ ऐसे बैलेंस एज पर क्या आएगा पासबुक। तो मेरे बच्चों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपको करना क्या है, सर जी हमें करना ही है कि हमें सिर्फ उन ट्रांजेक्शन में पहले फोकस करना है जो सिर्फ कैश बुक से नहीं हो पाई है, और वही कहां पर जाएंगी एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगी, और जो बैंक में नहीं हो पाई है, फिर बैंक से नहीं हो, बैंक में गलती हुई है, उसको हम कहां रिकरेक्ट करेंगे, बीआरएस में रिकरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो जरा, देखो जैसे ये रहा, आगे नहीं आगे देखो, ये सिर्फ वो ट्रांजेक्शन है जो केवल और केवल क्या थी बैंक में नहीं हो पाई थी, नहीं सॉरी कैश बुक में नहीं हो पाई थी, या फिर कैश बुक से मिस्टेक हो गई थी, है ना। और देखो बीआरएस में कौन सी आई है, बीआरएस में वो आई है जो सिर्फ किससे बिलोंग करती है, बैंक से बिलोंग करती है। तो पूरी ट्रांजेक्शन में क्या है, केवल 2 ऐसी ट्रांजेक्शन जो किससे बिलोंग करती है, केवल बैंक से बिलोंग करती है। तो देखा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लगा लो। वैसे पेपर में बहुत रेयर केस होता है कि एमिनेंट कैश बुक दे दे, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन सिखाऊं, कोई भी कॉन्सेप्ट ना छोड़ू, कोई भी कॉन्सेप्ट ना छोड़ू जो आपसे मतलब संबंधित है, या कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ू, ठीक है। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसे नोट डाउन करो, और फिर जल्दी से हम बढ़ते इस पे अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। सर यहां से ऐड करना, ठीक है ना। चलो बच्चों अब हम बढ़ते हैं इस पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये भी उसी से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी ट्रांजेक्शन है जो कैश बुक से अफेक्टेड हुई है, या फिर कैश बुक में जिनमें मिस्टेक हुई है। आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को क्या करोगे, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर नोट करोगे। जैसे कि आ जाओ भैया, क्या कहता है यहाँ पे, द कैश बुक ऑफ मर्चेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट। सर कैश बुक क्या शो कर रही है, ओवरड्राफ्ट शो कर रही है, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव बैलेंस है, यानी कौन सा बैलेंस हो गया ये, सर जी ये हो गया क्रेडिट का बैलेंस, ठीक है भैया। आगे ऑन 31 दिसंबर 2018 को दिखा रहा है ये, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इट विद द पासबुक, जब हमने से पासबुक से कंपेयर करा, द फॉलोइंग डिफरेंस पर क्या आएगा नोटेड, हमें कुछ डिफरेंसेस पता लगे, और डिफरेंसेस क्या क्या है आओ। अब हम इन डिफरेंसेस से पहले पता करेंगे कि पासबुक का है कैश बुक का। अगर पासबुक का होगा बैंक का होगा तो हम इसे कहां टिक करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में टिक करेंगे, और अगर एक कैश बुक से संबंधित हुआ तो इसे हम कहां टिक करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में ठीक करेंगे। आ जाओ मेरे भाई, क्या कहता है, कहता है चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज कितना आएगा 12,250, ठीक है, वह डिपॉजिट इनटू द बैंक। सर हमने कहा जमा करे, बैंक में जमा करें, चलो कोई दिक्कत नहीं, बैंक में जमा कर दिए, यानी कैश बुक की तरफ से एंट्री सीधी सीधी आ रही है। आउट ऑफ विच चेक फॉर रुपीज 8,200 हैव बीन क्रेडिट इन द पासबुक ऑन क्या काम 2 जनवरी। मतलब ये जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक कौन सी वाली है, पासबुक के थ्रू मिस्टेक हुई है कि मार्च में करने थे, मार्च में नहीं सॉरी दिसंबर में करने थे, और हमने कब करें, जनवरी में करें। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये बैंक वाली मिस्टेक है, और बैंक वाली मिस्टेक को मैं कहां से करूंगा, बीआरएस में, जहां पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मैं पहले सारी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करूंगा। ये जो तरीका है ना, ये तरीका आपका भी होना चाहिए। आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और हर एक ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कहां पर कैसे आएगी। अब आ जाओ, कहता है चेक वर इशूड, चेक इशू करा गया अमाउंटिंग टू रुपीज कितना का 8,300, ऑफ विच चेक फॉर रुपीज 2,000 हैव बीन क्या आएगा कैश अप टू 31 दिसंबर। ओ माय गॉड, देखो चेक इशू करा गया, इसका मतलब कैश बुक वाले की कोई गलती नहीं, उसने तो भाई काट के चेक दे दिया, लेकिन उसमें से क्या हुआ, सिर्फ 2,000 रुपए ही, केवल 2,000 रुपए की पेमेंट हो पाई कब, दिसंबर में, तो बाकी की पेमेंट दिसंबर में नहीं हुई है। तो कब हुई है सर, जनवरी में होगी। इसका मतलब ये जो मिस्टेक है वो किसकी मिस्टेक हुई, कैश बुक की मिस्टेक हुई। किसकी मिस्टेक हुई बेटा, कैश बुक की मिस्टेक हुई, ठीक है ना। आगे सुनो, कहता है अ चेक ऑफ रुपीज 4,250 इशूड टू अ क्रेडिटर। हमने किसको इशू करा, एक क्रेडिटर को इशू करा, हैज बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। और ये गलती होगी, हाँ 4,250 का था, पर हमने कैश बुक में कितना लिख दिया, 4,520 लिख दिया। इसका मतलब ये कौन सी मिस्टेक है, सर जी मिस्टेक है हमारी कौन सी, हाँ जी हाँ कैश बुक की मिस्टेक है। किसकी मिस्टेक है,
कैश बुक की मिस्टेक है। अच्छा एक चीज और है, सेकंड वाले में मैं शायद थोड़ा गलत बोल गया, पूछो कैसे गलत बोल गया। मैंने अभी देखा कि चेक वर इशूड, चेक तो इशू कर गए हैं लेकिन केवल 2000 रुपए के परसेंट हुए हैं, किसमें, बैंक में। इसका मतलब बैंक में यानी कि बाकी क्लियरेंस नहीं हुई है, तो बाकी की क्लियरेंस नहीं हुई तो बैंक से मिस्टेक हुई ना। ये मिस्टेक पता कौन सी है, ये बीआरएस की मिस्टेक है। हाँ थोड़ा सा समझने में देखो, जब टीचर भी कभी कभी क्या होता है इन चीजों में थोड़ा थोड़ा फंस जाता है। कैसे फंस जाता है, हमको बस ये पता लगाना था कि चेक इशू कर गए तो कैश बुक की तरफ से तो कोई गलती नहीं, भाई मिस्टेक कहां पर हुई है, बैंक में हुई है, कुछ की पेमेंट हुई कुछ की पेमेंट नहीं हुई है। तो भाई 2000 की पेमेंट तो केवल दिसंबर में हुई है, बाकी पेमेंट कभी होगी, जनवरी में हुई होगी। तो जिनकी पेमेंट नहीं हुई है वो किसके द्वारा नहीं हुई, बैंक के द्वारा नहीं हुई, यानी मिस्टेक किसकी हुई, बैंक की मिस्टेक हुई। तो भैया इसका ट्रीटमेंट कहां पे होगा, बीआरएस में होगा। अच्छा ये वाला मिस्टेक किसका है, कैश बुक का। पता कैसे, 4250 करना था लेकिन कैश बुक ने कितना कर दिया, 4520 कर दिया, यानी कि एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है आ जाओ नेक्स्ट। अब आओ, कहता है बैंक चार्जेस 180 के थे ऑन नवंबर 30 नवंबर को 2018 को, क्या क्या 240 कब थे, ऑन 30 दिसंबर को, हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। लो जी लो, मतलब के ना तो 180 रिकॉर्ड हुआ ना तो 240 रिकॉर्ड हुआ, और ये दोनों मिस्टेक किसने करी है, कैश बुक ने करी है। इसका मतलब गुरुजी ये मिस्टेक कौन सी हो गई, सर जी कैश बुक वाली मिस्टेक हो गई। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अच्छा एडजस्टेड कैश बुक से ना एक चीज होती है, बीआरएस और भी इजी बनता है, बहुत इजी बनता है। हाँ देखो कहता है एक बीआर फॉर ₹6000 डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंट हमने किससे करा, बैंक से करा, इज एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंटर करा गया विदाउट रिकॉर्डिंग द क्या आएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस रुपीज कितना आएगा 300, बिना क्या रिकॉर्ड करे क्या, डिस्काउंटिंग चार्जेस को, है ना। तो एक बात को जरा समझो, इसका अर्थ क्या हुआ सर जी, इसका अर्थ तो ये हो गया कि बैंक वाले ने तो बिल्कुल सही करा और डिस्काउंटिंग चार्जेस किसने रिकॉर्ड नहीं करे, कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं करे, यानी ये किसकी मिस्टेक हुई, कैश बुक की मिस्टेक हुई। यानी कि कैश बुक ने ना जबरदस्ती क्या कर रखा है बेटा, 300 रुपए एक्स्ट्रा प्लस कर रखे हैं, तो क्या करेगा, माइनस करेगा, यानी कि क्रेडिट करेगा। आगे कहता है चेक फॉर ₹2000 डिपॉजिट इनटू द बैंक अपेयर इन द पासबुक, पासबुक तो सही लिखा हुआ परंतु कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी कि ये भी सर क्या होगा गुरुजी, कैश बुक में जाके क्या होगा गुरुजी, प्लस होगा, ऊपर वाला गुरुजी क्या होगा, माइनस होगा, हैंड टू हैंड कर दो, ये भी क्या होगा, माइनस होगा। इससे क्या होगा, हमें करने में आसानी रहेगी। फिर कहता है अ चेक फॉर ₹3700 डिपॉजिट इनटू द बैंक अपेयर इन द पासबुक, एक चेक था जमा करा गया कहां पर, बैंक में, और पासबुक में लिखा हुआ वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, हमने कैश बुक में कैश के कॉलम में प्लस कर दिया, तो इसका मतलब हमें कहां प्लस करना था, बैंक में प्लस करना था, हमने कहां कर दिया, कैश बुक में प्लस कर दिया। इसका मतलब गलती किसकी है, ये गुरुजी गलती है कैश बुक की, तो कहां प्लस होगा, ये कैश बुक में, हाँ जी प्लस होगा। अब कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस, लेके आओ। उसके बाद क्या बनाएंगे हम, हाँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। आ जाए मेरे बच्चे देखो, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ओवरड्राफ्ट है। अच्छा ओवरड्राफ्ट कब का, ये सर जी हमारा 31 दिसंबर का, और 15,700, तो ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। तो ये आ गया 31/12 क्या आ गया 18, जो भी है क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस, बोलो क्या यहाँ पे बीडी, कितना अमाउंट आ गया सर जी, आ गया 15,700। अब आ जाओ ना मिस्टेक्स चेक करते हैं। तो पहले अगर मिस्टेक की बात करें तो हमें मिस्टेक एक ही आ रही है, चेक था इशू करा गया, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, गलती से ज्यादा कर दिया, गलती से ज्यादा कर दिया, यानी मैंने गलती से ज्यादा माइनस कर दिया। तो जो चीज ज्यादा माइनस हो क्या जाएगी, प्लस। ले मेरे भाई आ जाए यहाँ पे, क्या लिखेगा, आ जाओ, तो लिखेगा यहाँ पे 31/12 और क्या 18 को, यही यहाँ पे आएगा 2 क्या आएगा, ओवरकास्ट, तो क्या आएगा, ओवरकास्ट क्या आएगा, पेमेंट, ऐसे लिख दो, 2 ओवरकास्ट क्या आ गया, पेमेंट। भाई 4520 में से क्या करोगे तुम, हाँ 4520 में से क्या माइनस कर दोगे, 4250 माइनस कर दोगे मेरे भाई, ठीक है ना। अब चलो तो माइनस करते कितना आएगा भैया, ये आ गया हमारा 20 और 250, 270 रुपये आ गया, 270, जी हाँ ठीक है भैया 270 आ गया। अब आगे देखो, अब आगे क्या कहता है, इसमें तो एक ही मिस्टेक थी मेरे ख्याल से, हाँ इसमें खाली एक ही मिस्टेक थी, वो ये वाली थी। अब सेकंड वाली पे जाओ, यहाँ पर देखो क्या है सर जी 180 हुए और 240 हुए, इन दोनों को ही मैंने माइनस नहीं किया, कहाँ पर, हाँ कैश बुक में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। वेरी गुड। तो मेरे बच्चे 180 240 ये हो गया 18, और मेरे बच्चे कितना बैठेगा ये 18 24, 8 4 12 लगा, 1 2 3 1 4, 420, कितना गुड़ा 420 रुपये।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हम क्या माइनस करेंगे, क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे आएगा बाय बैंक, क्या आएगा चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस लिख दो, कितना 180 प्लस में कितना आएगा 240, इट बिकम्स कितना आएगा 420, ठीक है, कितना आएगा 420। नाउ नेक्स्ट आएगा, बोलता है बी आर फॉर ₹6,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने बी आर को डिस्काउंट कराया, ठीक है, कहाँ पे लिखा, फिर कैश बुक में लिखा, करके विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस 300। लो जी लो, हमने गलती से डिस्काउंटिंग चार्जेस को प्लस कर रखा, कहाँ पे कैश बुक में, तो क्या करेंगे इसको माइनस। लो जी लो, यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय क्या आएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस, ऐसे लिख दो, क्या आएगा बाय क्या आएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस, कितना अमाउंट आ गया सर 300 रुपीज़ का अमाउंट आ गया। वेरी गुड गुरु जी, बहुत अच्छे। अब आ जाओगे, अब आगे क्या बोलता है, कहता है सर जी चेक है रुपीज कितने का, हाँ जी नहीं चेक है कितने का 2,000 रुपए का, डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में सही है परंतु कैश में नहीं हुआ, इसका मतलब क्या करेंगे आप, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या आएगा टू चेक क्या आएगा डिपॉजिट, टू चेक क्या आएगा डिपॉजिट, यहाँ पे लिख दो क्या आएगा नॉट, बोलो क्या आएगा रिकॉर्डेड, ठीक है भैया। कितना अमाउंट है मेरे भाई, अमाउंट है मेरे बच्चे 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, हाँ 2,000 रुपए का। लो जी लो, ये आ गया 2,000 रुपए का। अब आ जाओ आगे, क्या कहता है 3,700 रुपए का चेक है, बैंक में तो जमा हो रखा है, परंतु मेरे बच्चे ये हमारे से मिस्टेक हुई थी ना, कहाँ पे हमने कैश कॉलम में लिखा था, हमें कहाँ प्लस करना था बैंक कॉलम में, तो हम क्या करेंगे इसे सर लिख देंगे, क्या दिक्कत है, ये लो जी लो, टू क्या आएगा चेक, ऐसे टू चेक रिकॉर्डेड इन क्या जाएगा कैश कॉलम, कितना अमाउंट आ गया 3,700 रुपये, 3,700। ना नेक्स्ट आगे देखो, हो गया, लो सॉरी सारे कर दिया। तो अब एक काम करेंगे गुरुजी, क्या करेंगे अब हम लोग टोटल करेंगे, और टोटल मुझे जो जहां तक मुझे लग रहा है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो भाई एक काम करें, आओ लगाते हैं टोटल, देखो क्या कहता है, आ जाओ भैया 15,700, 420 प्लस कितना आएगा 300, कितना आ गया 16,420, कितना अमाउंट आ गया 16,000, कितना आ गया, ठीक है जी। माइनस क्या करूंगा मैं 270, माइनस कितना करूंगा 2,700, तो कितना गया 10,450। तो इसे मैं बोलूंगा टू बैलेंस BD, सॉरी टू बैलेंस क्या आएगा CD, या फिर एडजस्टेड बोल लो, है ना, दैट इज ओवरड्राफ्ट, क्या ये बड़ा है ओवरड्राफ्ट। 10,000 कितना आ गया 450, ठीक है मेरे बच्चे, 10,000 कितना गया 450, क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। बस आपको ये देखना है कि कौन सी एडजस्टमेंट कहां पर होगी, ठीक है, आपको देखना है कैश बुक कहां कहां मिस्टेक करता है। चाय बिना जिंदगी नहीं, ठीक है, आ जाओ अब देखते आ जाओ। अब तो गुरुजी 2 ही मिस्टेक दिख रही थी मुझे, तो अब एक काम करोगे आप, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे, पहला आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे दैट इज ओवरड्राफ्ट, ऐसे लिखोगे ओवर क्या आएगा ड्राफ्ट एज पर मेरे बच्चे क्या आएगा कैश बुक, और कितना है मेरे बेटे सर जी आया था हमारा 10,450। लो जी लो, ओवरड्राफ्ट है ना, यहाँ पे कितना है 10,450। अच्छा एक बात सुन लो, अब चाहे ओवरड्राफ्ट हो चाहे प्लस का चाहे माइनस का, अगर कैश बुक का बैलेंस है किसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम पासबुक के, तो ले मेरे भाई आ जा यहाँ पे, आ जा मेरे बच्चे। BRS के बस 2 ही एडजस्टमेंट है, एक तो ये और एक तो ये है, BRS के केवल 2 एडजस्टमेंट है। ये होता है फायदा क्वेश्चन को क्या करने का पहले पढ़ने का, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया है और आपने चीजों को पहले लिख लिया है तो आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने BRS देखा, हमने क्या पाया कि 12,250 जमा करे गए, परंतु इसमें से केवल 8,200 रुपए क्या हुए अभी तक, 8,200 कब हुए हैं जनवरी में प्लस हुए हैं सर कैश बुक पासबुक। इस बंदे ने क्या दिसंबर में प्लस करा नहीं, लेकिन इसने तो प्लस कर रखा है, तो भैया कैश बुक का बैलेंस रखा है, हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे पासबुक के, क्या करेंगे इसको हम माइनस। दोबारा बता रहा हूं क्या कि 12,250 रुपए के चेक जमा कर गए थे, लेकिन 8,200 कब जमा हुए हैं, बैंक ने कब प्लस कर रखे हैं जनवरी में प्लस कर रखे हैं, लेकिन कैश बुक ने कब प्लस कर रखे होंगे दिसंबर में प्लस कर रखे होंगे, तो अकॉर्डिंग टू पासबुक हम क्या करेंगे इसको माइनस, क्या करेंगे बेटा माइनस। ले मेरे भाई आ जा, ये लो जो आओ, क्या लिखूंगा यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये आएगा मेरे बच्चे चेक, हाँ चेक क्या आएगा डिपॉजिट, ठीक है, बट नॉट क्या आएगा
बट नॉट क्लियर्ड इन क्या है बड़ा बोलो दिसंबर। कितना अमाउंट है 8,200। तो अकॉर्डिंग टू किसके, हाँ जी हाँ पासबुक की, क्योंकि पासबुक ने जनवरी में प्लस नहीं कर रखा है लेकिन कैश बुक ने प्लस कर रखा है, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। नाउ नेक्स्ट आ जाओ आगे, आ जाओ आगे देखो क्या कहता है हमारे से। नाउ नेक्स्ट आगे देखो, चेक वर इशूड अमाउंटिंग टू ₹8,300 ऑफ विच चेक फॉर ₹2,000 हैव बीन इन कैश अप टू, मतलब ये हुआ 8,300 में से, सुनना ध्यान से, केवल 2,000 रुपए की पेमेंट कब हुई है, जनवरी में हुई है। इसका मतलब गुरु 6,300 की पेमेंट जनवरी में कर रहा हूं सॉरी दिसंबर में 8,300 के चेक इशू करेगा, केवल 2,000 रुपए की क्या हुई है पेमेंट जो है दिसंबर में हुई है, बाकी की पेमेंट दिसंबर में नहीं हुई, यानी कि कैश बुक ने एक्स्ट्रा कर रखा है माइनस कर रखा है, तो अकॉर्डिंग टू बैंक क्या करेगा ये प्लस, जी हाँ क्या करेगा प्लस। ले मेरे भाई आ जाओ, क्योंकि मेरे भाई ऐसा चेक तो इशू करा गया, लो जी लो क्या कहता है चेक इशूड, क्या कहता है चेक मेरे बच्चे, हाँ जी हाँ इशूड बट नॉट क्या आएगा क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड इन क्या आएगा था इन मेरे बच्चे दिसंबर। कितना अमाउंट है, अमाउंट 6,300 का था, तो क्या करते हैं इसको हम प्लस, क्यों, क्योंकि मेरे भाई बैंक ने माइनस नहीं करा है किसमें दिसंबर में, तो हम भी माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। इसको जोड़ते भाई, ये आएगा 650, फिर आएगा 18,000, लीजिए ये आएगा 18,000 कितना है 650, तो अगर मैं माइनस करूँगा तो आएगा 12,350, हाँ 12,000 कितना आएगा 350। ये बैलेंस हमारा कौन सा कहलाएगा, डेट इज ओवरड्राफ्ट, हाँ जी हाँ नेगेटिव बैलेंस है ना ये ओवरड्राफ्ट, एज पर क्या आएगा पासबुक, एज पर बोलो क्या गया पासबुक। मजा आया नहीं आया बताओ, क्या मजा आ रहा है, पक्का आ रहा मजा, देख लो आगे बढ़ूं, लाओ देखते आओ क्या देखता हमारा आंसर क्या करा हमारे से। अरे वाह पांडा सर पढ़ाए और समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, देखा आगे ना आंसर। चलो जी आगे देखो, लो जी लो 12,350, क्या बात है, अद्भुत शानदार, इस बार पांडा सर की सरकार, देखा मजा आ रहा है यार, इस चैप्टर को पढ़ाने में मजा आता है मुझे। नाउ नेक्स्ट, अरे ये क्या आ गया, ये रिमाइंडर है बेटा आपका, ये रिमाइंडर है, ये आपको याद दिलाएगा कि हाँ गुरुजी आप हमारे दिल में बसते हो, हम पांडा सर के दिल में बसते हैं और पांडा सर हमारे दिल में बसते हैं, क्योंकि इसीलिए हम क्या करेंगे क्लास 12th के जो एडमिशन चल रहे हैं उसमें एनरोलमेंट करवाएंगे, और जो कूपन कोड होगा, जी हाँ जो हमारा कूपन कोड होगा मेरे बच्चे वो क्या होगा, जी हाँ पांडा सर, जो हमारा कूपन कोड होगा क्या होगा पांडा सर होगा, मतलब ये कि आपको कॉल करना है और आपको उसका क्या बोलना है कि सर मुझे पांडा सर वाले बैच में क्या चाहिए एडमिशन चाहिए, यानी कि स्लॉट 1 में, किसमें स्लॉट 1 में, ठीक है स्लॉट 1 में मुझे क्या चाहिए, हाँ एडमिशन चाहिए, दैट इज कॉल्ड का हमारा पांडा सर। और हाँ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मैं आपको एनसीईआरटी से लेके एडिशन रेफरेंस बुक से लेके सीए फाउंडेशन तक सब कुछ मात्र 4,500 में पढ़ाऊंगा। पांडा सर बोलोगे तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, ध्यान रखना, पांडा सर बोलने पे आपको क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको बैच पूरे 5,000 रुपये का पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो जिन जिन बच्चों को मेरे संग जुड़ना है ध्यान रखना, कि क्लास 12th बड़ी भारी भरकम अकाउंटेंसी है, हाँ क्लास 12 की जो अकाउंटेंसी एकदम भारी भरकम है, उसमें बहुत गट्स, मतलब बहुत गट्स चाहिए पढ़ाने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टीम कैल्विन दे सकती है, आपके अपने प्यारे पांडा सर दे सकते हैं, ठीक है ना। शुरू करें, आ जाओ चलो शुरू करते हैं भैया। और हाँ करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं बस 96, हाँ जी हाँ 588 और 588 पर आपको बस क्या करना है कॉल करना, कॉल को ठोको, जी हाँ कॉल ठोको। अब आ जाओ बेहतरीन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, इस मतलब मैं सारी वैरायटी खत्म कर दूंगा आज तुम्हारे दिल में जहन में जो भी बसा पड़ा कि सर एडजस्टेड कैश बुक नहीं आता, ये नहीं आता वो नहीं आता, सब खत्म हो जाएगा आज। देखो कहता है ऑन 31 मार्च 2019, ऑन 31 मार्च क्या आएगा 2019, द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ मिस्टर राजेश, किसका बैंक कॉलम मिस्टर राजेश का, शोड आ डेबिट बैलेंस, यानी कौन सा बैलेंस हो गया प्लस का बैलेंस हो गया, बहुत अच्छी बात है। ऑन एग्जामिनिंग द पासबुक यू फाइंड दैट, अब आ जाओ कहता है चेक ₹20,000 के वर सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, हमने बैंक में भेजे, तो इसमें तो कैश बुक वाले की कोई गलती नहीं है ना,
करेगा आउट ऑफ दिस चेक ऑफ रुपीज 4000 5000 वर्क क्रेडिट रिस्पेक्टिवली कब हुआ है 5 अप्रैल को 6 अप्रैल को एंड द रिमेनिंग चेक वर्क क्रेडिट बिफोर कितना का 31 मार्च। यानी कि देखो यानी कि ये हुआ कि 4000 की पेमेंट और 5000 की पेमेंट, तो अल्टीमेटली क्या हुआ टोटल 9000 रुपए की जो पेमेंट है वो कब हुई है, हाँ जी हाँ कब हुई है, अप्रैल में हुई है। कैश में कैश बुक की गलती नहीं, ये तो बैंक का सिस्टम है, बैंक ने डिले करा है, बाकी चेक तो होगा सही 31 से पहले, तो बाकी चेक से मुझे लेना देना नहीं है। 9000 रुपए की मिस्टेक क्या हुई है, अप्रैल में जाके हुई है, तो और ये गलती किसकी है, बैंक की, तो कहां पर होगा ये बीआरएस में, कहां पर होगा बीआरएस में। आगे कहता है अ चेक फॉर रुपीज 7500 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑल्दो एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। लो जी लो, ये क्या हुआ बेटा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है, वाज ओमिटेड टू बी पेड इनटू द बैंक। भाई बैंक में जमा नहीं हुआ, इसका मतलब देखो कैश बुक में तो एंट्री हो गई, कैश बुक में तो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन बैंक में एंट्री नहीं हुई है, इसका मतलब ये मिस्टेक भी कहां जाएगी सर, बीआरएस में। कहां पे जाएगी, बीआरएस में, बिल्कुल। आगे चेक ड्रॉन फॉर 2500 रुपए वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ओ माय गॉड गुरुजी, चेक इशू करे गए 25,000 रुपए के, परंतु प्रेजेंट नहीं हुए किसके लिए, पेमेंट के लिए। इसका मतलब गुरुजी ये मिस्टेक भी किसकी हुई, बीआरएस की, क्योंकि चेक इशू करने पर जो हमारा कैश बुक वाला बंदा होता है बड़ा शरीफ होता है, वो छूटते क्या करता है, प्लस माइनस कर देता है, उसकी कोई मिस्टेक नहीं होती है। आगे कहता है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट। ओ भाई साहब, ये किसकी है गुरुजी, ये मिस्टेक किसकी है सर, ये मिस्टेक है कैश बुक की। किसकी मिस्टेक है, कैश बुक की। और क्वेश्चन में साफ साफ कर रखा है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम का मतलब क्या हो गया, वो भी कैश बुक का, यानी कि माइनस, और क्या कर रखा है हमने, ओवरकास्ट, यानी कि हमने ज्यादा माइनस कर रखा है। हमने ज्यादा माइनस कर रखा, तो हम लोग क्या करेंगे गुरुजी, 100 रुपए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर हमने ज्यादा माइनस कर रखा है 100 रुपए प्लस करेंगे, कम माइनस कर रखा है तो और माइनस करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नानक नाम। अब बीपी का मतलब क्या हो गया, पेमेंट हो गई। बीपी का मतलब क्या हो गया, पेमेंट। क्या रखा, बीपी फॉर रुपीज 3600, ठीक है, हैज बीन पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कैश बुक की मिस्टेक है। ये कैश बुक में क्या होगा सर जी, पेमेंट में आएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। लो जी लो, ओ लो जी लो, क्रिकेट डिसऑनर हुआ, ठीक है, एक चेक कितने का, 5400 का रिसीव फ्रॉम कस्टमर, यानी कि ये भी सर जी क्या होगा, सर ये भी कैश बुक में क्या होगा, माइनस होगा, है ना, क्योंकि बैंक ने तो माइनस कर रखा है, कैश बुक में माइनस नहीं किया था। फिर कहता है अ चेक फॉर रुपीज 2500 इश्यूड टू अ क्रेडिटर। 2500 का जो चेक है हमने किसको इशू करा, क्रेडिटर को इशू करा, रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। ओ माय गॉड, मतलब हमने गलती से कहां माइनस कर दिया, कैश कॉलम में माइनस करना था, हमें कहां माइनस करना था, बैंक कॉलम में। तो ये मिस्टेक भी कौन सी हो गई सर जी, ये मिस्टेक भी हो गई कैश बुक की, और ये भी क्या होगा गुरुजी, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। आगे इन द कैश बुक बैंक चार्जेस 200 वर एंटर्ड ट्वाइस। ओ माय गॉड, सुनो सुनो, कैश बुक के अंदर 200 बार हमने बैंक दो बार बैंक चार्जेस को माइनस कर दिया। वाइल अनदर बैंक चार्जेस 500 वाज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। लो जी लो, दैट इज कॉल्ड बिगेस्ट चिरांद ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या मैंने 200 को मैंने 2 बार माइनस करा, तो मैं एक बार क्या करूंगा, 200 को मैं प्लस करूंगा, कहां पर, कैश बुक में। और 500 रुपए के बैंक चार्जेस तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड करे ही नहीं, उनको तो मैंने माइनस किया ही नहीं। तो सर ये भी मिस्टेक किसकी है, कैश बुक की। तो ये 500 क्या होंगे, पूरे पूरे बताओ, कैश बुक में क्या होंगे, ये माइनस। आएगा ना समझ में, क्वेश्चन है तो उड़ा दे भाई साहब, क्वेश्चन है एकदम तो उड़ा देते हम, जिसे बोलते हैं जबरदस्त क्वेश्चन, मुंह से झाग निकाल देने वाला क्वेश्चन, इसे हम क्या बोलेंगे, झाग वाला क्वेश्चन। दैट इज कॉल्ड क्या, जी हाँ, झाग वाला क्या लिखेंगे सब, क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चे, अब आ जाओ, अब हम जरा क्वेश्चन करते हैं। क्या रखा भैया, हमें यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी करेक्शन इन द कैश बुक, यानी कि करेक्शन करो कैश बुक में, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाओ। ठीक है, चलो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। पहले काम करेंगे, डेबिट बैलेंस कितना है, 5200 का। लो जी लो, यहाँ पे लिख दो, दैट इज क्या, टू बैलेंस क्या पे, बीडी, टू बैलेंस बीडी। और 31 मार्च की बात कर रहा है, 31 मार्च की, ठीक है, 5200 का है। अब देखो जो मैंने कैश बुक लिख रखा है ना, उससे फायदा क्या होगा, फटाफट काम होगा। देखो आ जाओ, पहले वाले में कैश बुक कितना है, तो है हाँ ये रहा, क्या क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट हो गया, यानी कि 100 रुपए हमने एक्स्ट्रा माइनस करके, तो हम इसे क्या कर देंगे, प्लस 100 रुपए हम क्या करेंगे, प्लस लिख दो। क्या है यहाँ पे, टू पेमेंट साइड, टू क्या है, पेमेंट साइड क्या लिखूंगा मैं, ओवरकास्ट। ठीक है, ओवरकास्ट कितना अमाउंट आ गया, 100 रुपए का। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद तो हाँ इसमें तो एक ही मिस्टेक थी, हाँ दूसरी इसमें है। आओ
भाई बीपी था 3600 रुपये का, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब क्या पेमेंट नहीं हुई, कर दो पेमेंट, क्या दिक्कत है, लो जी लो। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय क्या आएगा, बिल्स पेबल, कितना अमाउंट है सर जी 3600 का, ले मेरे बच्चे। अच्छा उसके बाद क्या बताओ, उसके बाद मेरे बच्चे क्या यहाँ पे कि 5400 रुपये है सर जी, हाँ बिल डिसऑनर हुआ था, इसकी माइनस नहीं करा मैंने, कैश बुक में माइनस नहीं करा, कोई बात नहीं, कर दो, लो जी लो। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, बाय क्या आएगा, बिल क्या आएगा डिसऑनर, ये ले मेरे बच्चे, क्या आ गया 5400 आ गया। आजा मेरे भाई, कहता है 2500 रुपए का एक चेक इशूड था कस्टमर का, हमने रॉन्गली कहाँ कर दिया माइनस, कैश बुक में, कैश कॉलम में माइनस करता, परंतु मैं कैश कॉलम के कहाँ माइनस करना था, कैश बुक के बैंक के कॉलम में माइनस करना था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बाय क्या आएगा, रॉन्गली एंटर्ड ऐसे इन क्या गया कैश कॉलम, कितना अमाउंट है बेटा 2500 का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे देखो, उन्होंने क्या कहा, बैंक चार्जेस, देखो एक वाले तो एक्स्ट्रा प्लस हुए हैं और एक वाले तो सॉरी एक तो एक्स्ट्रा माइनस हुए, तो वो तो प्लस कर दो, और एक तो बिल्कुल ही माइनस नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा प्लस हुए हैं भैया उन्हें हम क्या कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा माइनस हुए हैं डेट इज क्या काम, डेट इज कॉल बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या लिखूंगा मैं, ट्वाइस रिकॉर्ड, क्या यहाँ पे ट्वाइस बोलो क्या आएगा रिकॉर्डेड, कितना अमाउंट आएगा 200 का, और यहाँ पर बोलो क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर सर आएगा बैंक चार्जेस रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, बैंक चार्जेस क्या आएगा नॉट क्या आएगा रिकॉर्डेड, कितना अमाउंट है भाई 500 रुपये, ठीक है जी, ठीक है ना, हो गया क्लियर। चलो जी अब एक काम देखो, मेरे ख्याल से मुझे ना यहाँ का बैलेंस ज़्यादा लग रहा है, क्रेडिट का ज़्यादा लग रहा है, तो एक काम करेंगे टोटल लगाएंगे और क्या निकालेंगे, बैलेंस शीट निकालेंगे। आ जाओ यहाँ पर क्या आएगा, टू बैलेंस क्या आएगा सी डी, टू बैलेंस सी डी, ठीक है भाई। लो जी लो, देखते हैं किसका कितना कितना आ रहा है, 3600 प्लस 5400 प्लस 2500 प्लस 500, बेटा जिसका आ रहा है 12,000 रुपये, लो जी 12,000 आ गया, और इसका भी कितना है था सर जी 12,000 रुपये, और क्या करूँगा मैं माइनस क्या कर दूंगा 5200 माइनस के 100 और माइनस के 200, ये अगर 6,000 कितना गया 500, तो नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है, डेट इज कॉल्ड क्या है बच्चे ओवर ड्राफ्ट, क्या कहलाएगा ये ओवर ड्राफ्ट, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो आगे ओवर ड्राफ्ट आ गया, अब बताओ क्या करना है, अब गुरुजी कुछ नहीं करना, अब हमने सब चीज़ें पढ़ ली थी पहले से ही, अब बीआरएस के 3 स्टेटमेंट है, 1 2 और क्या 3, तो एक काम करो फटाफट से कहाँ पर आ जाओ बीआरएस पर जाओ, लो जी लो, और बैलेंस कितना 6,500, लो जी लो यहाँ पर आओ, क्या लिखोगे पहले सर, हम यहाँ पे लिखेंगे डेट इज ओवर ड्राफ्ट एज पर क्या आएगा बताओ, जी हाँ ओवर ड्राफ्ट एज पर बोलो क्या आएगा कैश बुक, ठीक है जी। कितना अमाउंट आ गया सर जी, अमाउंट हमारा 6,500 का, ठीक है ना 6,500 का ना। नेक्स्ट आगे जाओ, हाँ फिर भी ये मिस्टेक है, देखो यहां पर क्या हुआ था भाई 9,000 रुपए, अब देखो कैश बुक का बैलेंस है, किसके अनुसार काम करना है पासबुक के, तो भाई पासबुक वाले ने 9,000 रुपए तो मार्च में प्लस नहीं करे थे, लेकिन कैश बुक ने तो प्लस कर रखे हैं, और वास्तव में बैंक वाले ने कब प्लस करे हैं सर, अप्रैल में प्लस करे हैं, तो हम तो मार्च की बात कर रहे हैं, क्या मार्च में प्लस हुए नहीं हुए ना, लेकिन कैश बुक ने प्लस कर रखे हैं, तो कैश बुक वाला क्या करेगा उसको माइनस, क्या करेगा माइनस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा डेट इज चेक डिपॉजिट, हाँ ऐसे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्या आएगा क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड इन क्या आएगा हाँ बट नॉट क्लियर्ड इन मार्च, कितना अमाउंट है 9,000 रुपये, क्योंकि पासबुक ने प्लस नहीं करा तो हम भी क्या करेंगे प्लस नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब आगे आ जाओ, एक और देखो एंट्री, 7,500 रुपये का चेक था जो कि रिसीट फ्रॉम अ कस्टमर से हुआ था, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया परंतु बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या बैंक में प्लस हुआ नहीं, जब बैंक में प्लस नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे गुरुजी इसको माइनस, क्या करेंगे इसको माइनस, ये तो करेंगे बैंक में प्लस नहीं हुआ ना, एक मिनट रुको, हाँ
कैश बुक में तो प्लस हो गया परंतु बैंक में प्लस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस, क्या करेंगे बेटा इसको माइनस। आ जाओ कहाँ गया ये रहा, लो जी लो, क्या है यहाँ पे दैट इज चेक, चेक क्या है बच्चे, रिसीव्ड एंटर्ड ओनली इन क्या आएगा तो कैश बुक। कितने अमाउंट है 7.5 का, ले भाई कितना अमाउंट आ गया 7.5 का, ठीक है। अच्छा आप आगे जाओ, अब आगे क्या बोलता है गुरु जी, आगे उसने हमारे से क्या रखा, लास्ट वाला क्या है 25 वाला, क्या कहता है, नहीं एक और है, हाँ ये रहा कि 25,000 के चेक इशू करेगा पेमेंट के लिए, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अरे मेरे भाई चेक इशू कर दिया, कैश बुक ने माइनस कर दिया, क्या पासबुक ने माइनस किया, सॉरी हाँ मतलब कैश बुक ने तो माइनस कर दिया, क्या पासबुक ने माइनस किया, नहीं ना, जब पासबुक ने माइनस नहीं किया तो हम भी माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसको प्लस, क्या करेंगे बेटा प्लस, ले मेरे बच्चे आ जा, ये ले यहाँ पे क्या लिखोगे डेट इज क्या आएगा, चेक क्या आएगा इशूड बट नॉट क्या आएगा प्रेजेंटेड फॉर क्या आएगा पेमेंट। कितना अमाउंट आ गया 25, कितना अमाउंट आ गया 25, ठीक है ना, ठीक है। आ जाओ आगे, चलो जी, लो जी लो, देखते हैं, मेरे ख्याल से इसका ज़्यादा आ रहा है, 25 वाले ज़्यादा आ रहा है ना, हाँ क्योंकि आई थिंक कितना बैठेगा 9 15 15 7 22, हाँ 25 ज़्यादा आ रहा है, तो 25 दोनों तरफ आएगा, यहाँ भी कितना आएगा बेटा 25 और यहाँ भी मेरे बच्चे कितना आएगा 25। अब हम क्या करेंगे बताओ बच्चे, हम माइनस करेंगे कितना 6,500 माइनस के 9,000 माइनस के 7,500, लो जी लो, कितना अमाउंट आ गया 2,000, कितना अमाउंट आ गया 2,000। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं दैट इज बैलेंस एज पर क्या आएगा पासबुक, क्या आएगा पासबुक। तो देखा आप लोगों ने एडजस्टेड कैश बुक में करने का फायदा होता है, फायदा बस एक ही होता है कि आपको बस क्या होता है मेजर ट्रीटमेंट करने होते हैं, किसके सिर्फ बैंक वाली जो करेक्शन है बस खाली, क्योंकि कैश बुक की करेक्शन तो आप पहले सबको से कर देते हो, ठीक है भाई। चलो देखते हैं क्या आंसर इसका, ओ माय गॉड 6,500, क्या बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया, अद्भुत शानदार, देखा इस बार पांडा सर्विस सरकार, और 2,000 रुपए, क्या बात है क्या बात है, अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। तो देखा इस तरह से हमने आज खत्म कर दिया अपना एपिसोड नंबर 5B, जो कि किसके ऊपर था, हमारा एडजस्टेड कैश बुक के ऊपर था। तो भैया कमेंट बताओ, कमेंट में करके कि मुझे अब कौन सा नया नेक्स्ट एपिसोड लेके आना चाहिए, ठीक है ना। वैसे अगर मैं नया नेक्स्ट एपिसोड लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। और जिन जिन ने अभी तक हमारा बैच नहीं लिया, मैं बार बार बोलता हूँ क्या, बैच को ले लो, एनरोल कराओ, कूपन कोड में क्या बोलोगे पांडा सर, और फोन नंबर, क्या फोन नंबर बताओ 96, हाँ भाई नंबर लिख लो एक बार, क्या दैट इज 965 888 और क्या आएगा 588 पर क्या करोगे आप कॉल करोगे, ठीक है 965 888 588 पर क्या करोगे कॉल करोगे, ठीक है भाई। चलिए तो मेरे बच्चों मिलते हैं किसमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, देखते रहे कैलविन कॉमर्स। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं इसमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।